अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी सियासी खबर हमारे निगाहों के सामने। जी हाँ, गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र काबीना में, कैबिनेट में 39 यानी 39 वज़रा ने, मंत्रियों ने हलफ लिया, शपथ लिया, मगर तनाज़ा बढ़ गया, विवाद बढ़ गया। अब लग रहा है कि नाराज़गी इतनी बढ़ गई है कि शायद सरकार टिकेगी नहीं और शिंदे ग्रुप से लोग भाग जाएंगे। बताया जा रहा है कि 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ है। 2.5 साल, 2 से 3 दिनों में कयमदानों की तकसीम हो जाएगी। कई सीनियर मेंबरान को वजारत में शामिल न किए जाने पर जोरदार नाराजगी चल रही है। और बताया जा रहा है कि पूरी कैबिनेट में सिर्फ एक ही मुस्लिम ने शपथ लिया है, हसन मुशर्रफ, यानी पूरी कैबिनेट में एक ही मुस्लिम रहेगा। खैर, विदर्भ से किसी को भी नुमाइंदगी नहीं दी गई, जिससे विदर्भ की जनता नाराज है और बीजेपी कारकुनों में गुस्सा है। सुधीर मंगटेटवार को काबीना में जगह नहीं मिली, जो बीजेपी के लिए गिराह बन सकता है। ऐसे ही छगन भुजबल को भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से उत्तर महाराष्ट्र भी काफ़ी नाराज है और लग रहा है कि ये सरकार गिर जाएगी। वैसे ही अब्दुल सत्तार सिल्लोड़ से, इनको भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जिसकी वजह से मराठवाड़ा के इस इलाके में, औरंगाबाद में भी काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है। किसान से लेकर आम जनता तक सब नाराज़ हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र के नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहजाद अख्तर ने बताया कि आज से नागपुर में सरमाई इजलास का हंगामा खेज आगाज होगा। हंगामा तो ज़बरदस्त होगा। बताया जा रहा है कि वजीर आला यानी फडणवीस की जो टी पार्टी थी, अपोजिशन ने इसका मुकम्मल बायकाट कर दिया। फडणवीस की महायुति सरकार को दलित दुश्मन सरकार बताया जा रहा है और कई वज़रा अपोजिशन के निशाने पर है, जिससे माना जा रहा है कि नागपुर में सरमाई इजलास का हंगामा खेज आगाज आज से होगा। अपोजिशन ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दी गई टी पार्टी का बायकाट करने का ऐलान करते हुए रियासत की फडणवीस सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि शाहू फूले अंबेडकर के तरक्की पसंद महाराष्ट्र में आईन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और जब अंबेडकरवादी लोगों ने एहतजाज किया तो उन्हें घरों से निकाल कर बुरी तरह से मारा पीटा गया और एहतजाज करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसमें एक कारकुन की मौत भी हो गई। यानी महाराष्ट्र की महायुति सरकार को दलित दुश्मन सरकार भी माना जा रहा है।
नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के परभनी से बड़ी खबर आ रही है कि परभनी में फिलहाल हालात फिर खराब हो गए, क्योंकि एक दलित नौजवान की अदालती हिरासत में यानी जेल में मुश्तबा हालत में मौत हुई है। परभनी में हालात कशीदा है। SRPF को तैनात कर दिया गया है। आईन संविधान की किताब की बेहुरमती के बाद से अब तक परभनी में हालात मामूल पर नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि परभनी शहर में गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास, मुजस्समे के पास नसब आईन की किताब की बेहुरमती करने के बाद रूनमा हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पुलिस की जानिब से इसी मामले में गिरफ्तार सोमनाथ सूर्यवंशी नामी एक शख्स की अदालती तहवील में मौत हो गई। यह शख्स मुबैना तौर पर आईन की तौहीन के बाद होने वाली तहरीक में शामिल था। तहरीक के दौरान पथराव के केस में इस नौजवान को अदालती हिरासत में रखा गया था और उसकी मौत हो गई। सूर्यवंशी की मौत की इत्तला शहर भर में आग की तरह फैल गई और फिर दोबारा से परभनी में शहर में माहौल कशीदा हो गया। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र में एक गुस्ताख, एक खबीस, एक शैतान रामगिरी महाराज, जिसने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरे मुल्क भर में इसके खिलाफ आवाज़ें उठी। लेकिन कमाल की बात यह है, इस शैतान को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इस शैतान को गिरफ्तार तो क्या, उसके बाल को धक्का भी नहीं लगाया जाएगा। हमारे यहाँ के रामगिरी महाराज के चाहने वाले हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ऐसा घटिया नीच किस्म का बयान आया। जी हाँ, अब उसके बाद फौरन इलेक्शन भी आ गया। इलेक्शन में कुछ मुसलमानों ने पैसे लेकर ये भी भूल गए कि रामगिरी के चाहने वालों और रामगिरी के बचाने वालों को वोट नहीं देना है। कुछ मुसलमानों ने गद्दारी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का भी ख्याल नहीं रखा और शिंदे, अजीत दादा पवार और फडणवीस यानी बीजेपी, इन तीनों पार्टियों को वोट दिया। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि रामगिरी महाराज के खिलाफ जिन लोगों ने शिकायत FIR दर्ज करवाया था, आखिर वो खामोश क्यों है? क्योंकि 77 FIR हुई रामगिरी महाराज पर 77 जगह, लेकिन 2 ही शिकायत कुरिंदा ने अब तक बयान दर्ज करवाए। मदनपुरा के लोग नासिक गए हैं। गुस्ताखे रसूल रामगिरी के खिलाफ मदनपुरा के लोगों ने 16 अगस्त को FIR दर्ज कराई थी मोहम्मद इकबाल शमशुद्दीन अंसारी के नाम से नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में। तो आज MIDC सीनियर पुलिस स्टेशन नासिक ने मोहम्मद इकबाल शमशुद्दीन को नोटिस भेजकर बुलवाया था कि आप यहाँ आकर फिर से स्टेटमेंट दीजिए, अपने शनाख्ती सबूत वगैरह दीजिए, तो हम अपने साथियों के साथ जाकर ये काम कराए। यानी खबर ये बता रही है कि जितने लोगों ने उस वक्त जज्बाती अंदाज में आकर शिकायत दर्ज करवाई थी रामगिरी के खिलाफ, अभी तक कोई भी बयान दर्ज करवाने नहीं गया। इसे कहते हैं मुसलमानों का जोश सोडे के बोतल की तरह होता है। मुसलमानों ने बाद में बयान भी दर्ज नहीं करवाया और इन्हीं मुसलमानों में से बहुत सारे मुसलमान ऐसे जिन्होंने शिंदे और अजीत दादा पवार और बीजेपी को बाकायदा वोट भी किया है। यानी सब झूठे दावे हैं इश्क रसूल के और मोहब्बत रसूल के। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, प्यारे मुल्क में मजहबी मुनाफरत, धार्मिक नफरतें फैलाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है और मजहबी नफरतों की आग दहकाई जा रही है। मुल्क हिंदुस्तान में इन दिनों नफरत के पुजारी जगह जगह मंदिरों की तलाश में सरगर्दा हैं। संभल अभी समझ नहीं पाया कि मामला बदायूं और दिल्ली होता हुआ सुल्तान हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह तक पहुंच गया। आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर मारूफ दुनिया भर के करोड़ों अकीदतमंदों की अकीदत का मरकज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अब ये इनकी दरगाह भी मुस्लिम दुश्मन भगवा आतंकी टोले के निशाने पर आ गई। मुसलमान अपने मजहबी मकामात से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। मगर सवाल यह है कि आखिर ये मजमूम सिलसिला
क्यों शुरू किया गया और इसका जिम्मेदार कौन है। तो खैर सबको समझ में आ रहा है कि मुल्क की दिशा भूल करने के लिए, विकास और मुल्क के असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मजहबी नफरतें बढ़ाई जा रही है। लेकिन फिलहाल जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी को अल्लाह बेहतर बदला दे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इस नफरत के खिलाफ खटखटाया, जिसमें कामयाबी मिली और अभी फिलहाल ये मामला रुक गया है, संभल गया है, मगर आगे कब तक के रुका रहेगा ये बताया नहीं जा सकता। नाज़रीन, महाराष्ट्र के तलोजा सीनियर जेल की एक बड़ी खबर आ रही है। तलोजा जेल के सीनियर जेल ऑफिसर और पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये रिश्वत लेने का इन दोनों पे इल्ज़ाम है। ACBP ने यह कार्रवाई की है। ACB ने एक कैदी के भाई से 10,000 रुपये की रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में नवी मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल के सीनियर जेल अफसर और पुलिस कांस्टेबल राहुल और सीनियर जेल अफसर नौरती को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम ने शिकायत कुरिंदा से गूगल पे के जरिए रकम ली है। दोनों मुलजिमीन फिलहाल ACB की हिरासत में हैं। बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बेंगलुरु में जो इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी का मामला है, इसको लेकर अब इस मामले में इंजीनियर अतुल सुभाष की बीवी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बीवी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा और उसके भाई अनुराग, इनको गिरफ्तार किया है। अतुल ने आत्महत्या करने से पहले बीवी निकिता और उसके कुंबे पर हरासानी और ज़बरदस्ती वसूली का इल्ज़ाम लगाया था। एक्चुअल में मामला क्या हो गया है कि औरतों के लिए जो कानून बनाया गया है, औरतों की सिक्योरिटी, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। जी हाँ, गुजारा भत्ते के नाम पर औरतें जो उसूल कर रही है और जो उस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसकी एक खुली मिसाल यह है कि इंजीनियर ने आत्महत्या कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसके कुंबे के अराकीन ने इंजीनियर को परेशान किया, गुजारा भत्ते के तौर पर बड़ी रकम वसूलने के लिए कई मामले दर्ज किए। उन्होंने कहा कि निकिता ने मामले को निपटाने के लिए, यानी औरतें क्या कर रही है कि मामला खत्म करने के लिए बाकायदा लाखों करोड़ों रुपए मांग रही है। तो निकिता ने भी अपने शौहर अतुल से मामले को निपटाने के लिए 3 करोड़ रुपए का डिमांड किया था। उन्होंने अपने लेटर में यह भी लिखा कि अदालत ने निकिता और उनके बेटे को गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने 80,000 रुपये देने को कहा था, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा चाहती थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक औरत और उसका छोटा बेटा 80,000 रुपये अदालत ने बाकायदा गुजारा भत्ते के तय किए थे, लेकिन वो इससे ज़्यादा चाहती थी और इंजीनियर ने अपने लेटर में लिखा कि वो 3 करोड़ का डिमांड भी कर रही थी। आजकल औरतें इस कानून का ख़ास तौर से गलत इस्तेमाल कर रही है और उन्हें गलत मशवरा दिया जाता है और पूरी झूठी बातें लिखी जाती है। अभी तो कुछ औरतें ऐसे भी है कि खुद नीच हरकत कर रही है, अपने ताल्लुकात गलत बना रही है और जब शौहर को पता चल जा रहा है और शौहर छोड़ रहा है तो वो उनको ब्लैकमेल कर रही है और उनसे लाखों रुपये मांग रही है। यानी आप नीच हरकत भी कर रहे हैं, आप जिना, हरामखोरी, बदकारी भी कर रहे हैं, दूसरे मर्दों के साथ पकड़े भी जा रहे हैं, मगर उस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मर्दों से लाखों रुपये मांग रहे हैं। ऐसे में समाज को आगे बढ़ना चाहिए और समाज ने बाकायदा ऐसी औरतों को जलील करना चाहिए और ऐसी औरतों के भाइयों और ख़ानदानों को भी जलील करना चाहिए। आज ऐसे ही मामला था कि एक इंजीनियर ने, अतुल सुभाष ने आखिर अपनी ज़िंदगी गंवा दी, क्योंकि औरतों के जुल्म और सितम से परेशान होकर कई लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम मुफ्ती हैं, समाज के अंदर रहते हैं, ऐसे मामला हमारे सामने आते हैं। एक औरत ने नीच और घटिया हरकत की, जी हाँ, गैर मर्द के साथ में अपने ताल्लुकात कायम किए। जब मर्द को पता चल गया, बच्चों को पता चल गया, वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए, तो अब औरत उनको ब्लैकमेल कर रही है और लाखों रुपए मांग रही है। ऐसी समाज ने ऐसी औरत पर भी थूकना चाहिए और उसके भाइयों और उसके ख़ानदान और उसके पूरे कुंबे को जलील करना चाहिए, ताकि आगे ऐसा मामला ना हो सके। क्योंकि यहाँ पर अतुल नाम के एक इंजीनियर ने
बीवी और उसके घर वालों की तकलीफ से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। आखिर बीवी, उसकी मां और उसके भाई तीनों को गिरफ्तार किया गया। तो जहां पर ऐसा हो, उस औरत की मां, उसके भाइयों को भी और उसके खानदान के कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि औरतें कानून का गलत इस्तेमाल न करें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि आज से उत्तर प्रदेश में असेंबली का सरमाई अजलास शुरू होगा। वहां पर भी हंगामा आराई के जबरदस्त आसार नजर आ रहे हैं। लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि हंगामा आराई जबरदस्त हो सकती है, क्योंकि संभल के वाकये को लेकर समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की हिटलर और तानाशाह हुकूमत, जिसकी आतंकी पुलिस ने बकायदा नंगा नाच खेला आतंक का, और संभल में बेकसूर लोगों को, 5 लोगों की जान ले ली और जगह जगह माहौल को खराब किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इन तमाम चीजों को लेकर, मुसलमानों पर एकतरफा कार्रवाई को लेकर और हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने को लेकर जो घटिया हरकतें की जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की हिटलर और नाजी हुकूमत को रोकेगी और घेरने की कोशिश करेगी। इसलिए फैजान इलाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सरमाई इजलास में भी जोरदार हंगामा होने के आसार हैं और उत्तर प्रदेश में आरजी दारुल हुकूमत बने भारतीय किसान यूनियन भी योगी हुकूमत को घेरेंगे। नाज़रीन, मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मणिपुर संभलने का नाम नहीं ले रहा है और मणिपुर में आज तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जाने की हिम्मत नहीं। 56 इंच का सीना, बहादुर सीना मणिपुर आज तक नहीं गया, पूरी दुनिया घूम के आ गया, मगर अपने ही मुल्क के मणिपुर में जाने की हिम्मत 56 इंच के सीने में नहीं है। मणिपुर में हालात खराब है। फिर वहां पर बिहार के 2 मजदूरों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस तसादुम में इंतहा पसंद जो था आतंकी, वो मारा गया है। मारे गए लोगों में 2 बिहार के मजदूर बताए जा रहे हैं। हफ्ते के दिन यानी शनिचर के दिन 2 अलग अलग वाकयात में 3 लोगों को मारे जाने की खबर मणिपुर से आ रही है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मोदी हुकूमत जो किसानों के दुश्मन है, शेतकरियों की दुश्मन है, खबर आ रही है कि मुल्क भर में आज फिर किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। इंतजामिया अलर्ट हो गई है। हरियाणा शंभू बॉर्डर पर शनिचर के रोज जोरदार हंगामा हुआ। मोदी हुकूमत के रवैये से किसान लीडर सख्त नाराज है और किसान लीडरों की क़यादत में अब हजारों किसान दिल्ली कोच के लिए आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई के सबब उन्हें अपने कदम एक बार फिर पीछे खींचने पड़े हैं। इस दरमियान मोदी हुकूमत के रवैये से किसान लीडर सख्त नाराज नजर आए। न ही हुकूमत की तरफ से बातचीत के लिए उनको बुलावा भेजा जा रहा है और न ही किसानों के डिमांड, उनके मुतालबात पर कोई बयान हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये मोदी हुकूमत किसानों की और गरीबों की और दलितों की, अल्पसंख्यक की दुश्मन सरकार है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।